जब एक बेटा बिगड़ता है, एक बेटी बिगड़ती है, तो उसमें सिर्फ अकेला उसी का रोल होता है, उसके माँ बाप का कोई रोल नहीं होता। बैठ जाए एक जगह, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, सुन ले थोड़ी देर। आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो बिगड़ा है उसमें सिर्फ बच्चे का रोल है? कह सकते हैं आप ये बात? नहीं। मैंने बड़ी तकरीरें की हैं, माँ बाप का एहतराम करो, मगर आज मैं माँ बाप के खिलाफ तकरीर कर रहा हूं कि माँ बाप खुद नहीं चाहते कि उनका एहतराम हो। अल्लाह, चूंकि हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ घोड़े पे बैठ के निकल रहे हैं, चलते 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 उनका घोड़ा बिदकने लगा, यानी घोड़ा उनका प्रॉब्लम करने लगा, घोड़ा उनका परेशान करने लगा, उन्हें उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया घोड़ा। तो आपने घोड़े को छोड़ा और छोड़ने के बाद सजदा किया, नमाज पढ़ी, मुसल्ला बिछाया, लोगों ने देखा तो कहा आपका घोड़ा परेशान कर रहा था, तो आपको घोड़े को ठीक करना चाहिए था, ये आपने नमाज पढ़ना क्यों शुरू कर दी? तो हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ फरमाते हैं, मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब कोई बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले उसका कहना नहीं मानते हैं। मैं समझ गया कि मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो घोड़ा मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा पहले अपने रब को मनाऊं, उसके बाद सारी दुनिया मेरा कहना मानना शुरू कर देगी। मतलब ये है, अगर बीवी बच्चे तुम्हारा कहना नहीं मान रहे तो झगड़ा मत करो, मस्जिद में चले जाओ और कहो मेरे मालिक को मान जा, तो फिर दुनिया में हर चीज मान जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा करके भाई ईद को थोड़ा सा हल्का सा कम करके आवाज बढ़ाओ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो मैं आने के लायक नहीं था मगर आ गया हूं, जोर से सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात को? चूंकि मैं धोखा नहीं देता हूं कभी किसी को, सैयदों को धोखे मिले, सैयदों ने नहीं दिए कभी। मैं कोशिश करता हूं कि अपने नस्ब का ख्याल रखूं। उससे कई लोगों ने कल मना किया मेरी तकरीर सुनने के बाद कि आपकी आवाज ठीक नहीं, मत जाइए, मगर मैं आ गया, मगर मेरा इश्क मुझ पे रहम करेगा। माशाअल्लाह, बेशक। मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी करम फरमाएं, सुभान अल्लाह, बेशक। जब बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, क्यों बच्चे माँ बाप से दूर जाते हैं? इमाम गजाली फरमाते हैं कि देखो उलमा अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं कि नहीं होते? बेशक 99% होते हैं। कोई एक जलील नहीं होगा तो उसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए। 99% होते हैं। क्यों? क्योंकि इस वजह से कि बच्चा जब 1-1.5 साल का हो जाए और जब वो बोलना शुरू हो तो इमाम गजाली कहते हैं तजर्बा करके देखना, बच्चे को गोद में लेना और उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। आप तजर्बा करना, मैंने अपने 2 बच्चों पे तजर्बा किया है, आप करके देखिएगा। बच्चा जब हल्के हल्के बोलना शुरू हो ना तो कहना अल्लाह 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 अल्लाह। आप कहेंगे ना अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, मैंने इसे तूने इसे मेरा नाम सिखाया, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। इकबाल कहता है लोग मुझसे आकर के कहते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में हक अता कर दिया, हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दिया, हुसैन ने दीन को बचा लिया। इकबाल कहता है मैं उनसे कहता हूँ पूरी बात कहा करो, अधूरी बात कहा करो। पूरी बात ये है कि पहले मदीने में अली और फातिमा ने माँ बाप होने का वादा किया है, फिर करबला में हुसैन माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ का असर बच्चों पे पड़ता है, बाप का असर बच्चों पे पड़ता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हर बेटा अपने बाप का आईना है, यानी बाप के छुपे हुए गुनाह कभी कभी बेटे की जिंदगी में जाहिर हो जाते हैं। जैसे नेक माँ बाप थे, उन्होंने नेकी से बच्चों को पाला, बच्चे मशहूर हो गए तो माँ बाप को दुनिया में ही बदला मिल गया। और बाप बड़ा नेक बनता था, छुप छुप के गुनाह करता था, कभी कभी बेटे के गुनाह जाहिर हो गए तो वो बाप का राज है। बेशक
मेडिकल साइंस ये कहता है कि माँ जो करती है उसका असर पेट के बच्चे से शुरू हो जाता है। अल्लाह। ये जितनी लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, ये जो गंदी तस्वीरें देखते हैं, ये जिनकी तन्हाइयां बर्बाद है, अल्लाह अकबर। ये लड़के इनके पास कुछ बचा नहीं है। मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस है कि मुसलमान नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद हो गई। फहाशी ने उनकी हया का गला घोट दिया, अल्लाह। फेसबुक और व्हाट्सएप ने उनके ईमान को बर्बाद कर दिया। उनके स्टेटस बताते हैं कि वो बिगड़ चुके हैं। गंदी तस्वीरें, गंदे गाने, स्टेटस का मतलब होता है हालात, बेशक। और मोबाइल पे हालात लगा के बंदा दिखाता है, नौजवान देखो ये रक्स करती हुई तस्वीर, ये बिगड़ी हुई लड़की, ये इसका नाच, ये बात जाहिर कर रहा है कि मैं बिगड़ चुका हूँ। नाम है मोहम्मद सलीम, नाम है मोहम्मद आमिर, नाम है मोहम्मद कामिल, नाम है अरशद, नाम है हुजैफा, नाम है अब्दुल्ला, नाम है अबू स्वाले, नाम है जो है वो नाम है मोहम्मद हनीफ, नाम है हुसैन, नाम है हसन, और काम कौन से कर रहा है यार? आपको पता नहीं लगता? कोई देखता होगा तो क्या कहता होगा कि मोहम्मद का गुलाम है, और घटिया स्टेटस लगा रहा है, बुरी तस्वीरें लगा रहा है, घटिया फोटो लगा रहा है। अरे हमसे अच्छे तो पिछले जमाने के फकीर थे, पहले जमाने के भिखारी थे कि जमा मस्जिद में एक आदमी भीख मांग रहा था, एक आदमी भीख मांग रहा था, मुसलमान, अंग्रेज गुजरा, अंग्रेज ने अपने बटुओं में से निकाल के कुछ दे दिया, बटुआ गिर गया, अंग्रेज ने देखा नहीं, उसने देख लिया, उसने बटुआ उठा के रख लिया, अंग्रेज को देखा वो नजर नहीं आया, अंग्रेज जा चुका था। अंग्रेज जब 3 महीने के बाद आया तो उसने उसका बटुआ उसे लौटाया, ये आपका बटुआ है? अंग्रेज ने देख के कहा बटुआ तो मेरा ही है। फिर अपने पैसे चेक किए तो पूरे पैसे थे। अंग्रेज ने देखने के बाद उसे देखा और कहा तू क्या भिखारी नहीं है, इसमें इतने पैसे थे कि तेरी हालत बदल सकती थी, मगर तूने इस पैसे को एक भी पैसा नहीं निकाला, क्यों? तो भिखारी रोने लगा और कहने लगा मैं भिखारी हूँ मगर बेगैरत नहीं हूँ, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हो, मैं अपने नबी का उम्मती हूँ। आपके नबी ने मेरे नबी से क़यामत के दिन कह दिया होगा कि आपका उम्मती चोर है, तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती। भिखारी रो के बोला मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ, मैं भिखारी जरूर हूँ मगर इतना बुरा नहीं हूँ कि अपने नबी को तकलीफ पहुंचाऊं। लो अपने पैसे लेके चले जाओ। अंग्रेज भिखारी ऐसा कर, जब ये बता जब तू इतना नेक है तो फिर तेरे नबी कहने की हालत क्या हो? ऐसा कर मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। सुनो अब कोई अबू बकर उमर और उस्मान दुनिया में नहीं आएंगे, अब कोई गरीब नवाज दुनिया में नहीं आएंगे। अब जितना भी इस्लाम समझा जाएगा वो आपसे और मुझसे समझा जाएगा। अगर तुम नेक बन के रहोगे तो इस्लाम नेकों का मजहब कहलाएगा, अगर तुम बिगड़ जाओगे तो इस्लाम बिगड़े हुआ का दीन कहलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त। आप अपने किरदार को देखो मेरे बेटे। इकबाल कहता है बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतकर है, बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतकर है, उम्मती बाई से रसवाई पैगंबर है। इन औरतों को क्या समझती है ये औरतें? तुमने अपने घर में कांटे लगाए हैं और तो फूल निकल आएंगे, बड़े होंगे क्या? कुरान का कोई पता होता नहीं है घर में। डॉक्टर ये कहता है जब प्रेग्नेंट मोमेंट में और वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है तुमने जो है ना गुस्सा नहीं करना है, ठीक है, तुमने वजन नहीं उठाना है, अच्छा ठीक है, अच्छा ये चाहती हो कि बच्चा तुम्हारा ताकतवर बने तो अनार खाने, अमरूद खाने, संतरे खाने। अगर अमरूद खाओगी और संतरा खाओगी विटामिन डी बढ़ेंगे, बादाम खाओगी तो फिर आयरन बढ़ेगा, अगर सेब खाओगी, अगर संतरा खाओगी बच्चे मजबूत होंगे, अगर अनार खाओगी तो बच्चा खूबसूरत होगा। मुझे बताओ अगर अल्लाह का बनाया हुआ फल अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए तो क्या अल्लाह का कुरान माना पड़ेगी? तो क्या बच्चे पे असर नहीं होगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अज़मत इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली के करीब में एक जगह है, थोड़ा सा माइक ठीक कर सकते हो भाई? मेरा तो आवाज ठीक नहीं है, आपका माइक बहुत अच्छा है, आपका माइक बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आवाज और साफ कर दो बेटा।
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम साफ कर दो, जो बचेगी मेरा रद्द कर देगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या कर रहा था, माँ अगर मियाँ माँ जो करती है उसका असर बच्चों पर होता है। दिल्ली में एक जगह है, दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर पानीपत, वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। पैदा होती एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, रोता रहा लगातार। अब मियाँ उसे हकीम को दिखाया गया मगर ठीक नहीं हुआ। 1 महीने लगातार मुसलसल तसलसल के साथ रोता रहा। 1 महीने के बाद हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने सुना आवाज तो कह लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, ये अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? आओ दिखाता हूँ। गए जाकर के जो है ना हजरत सैयदना फखरुद्दीन ने आवाज दी। बाप निकल के आया, कहा आप इस बच्चे के वालिद हैं? कहा ये बच्चा अल्लाह का वली है। आपका दिमाग तो ठीक है, न ये खुद सोया है, न इसने सोने दिया है, आप इसे अल्लाह का वली कह रहे हैं? ये रोता है, लगातार रो रहा है। लाओ मेरी गोद में ला के दो। हजरत फखरुद्दीन की गोद में लाया। आपने एक आयत एक कान में पढ़ दी, मेरी बहनें सुने, दूसरी आयत दूसरे कान में पढ़ दी। बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे आपने क्या इसके कान में पढ़ दिया? बड़ी बड़ी दवाओं से ठीक ना हुआ। कहने लगे आप ये बताएं क्या इसकी माँ इसकी वालिदा कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये बच्चा अपनी माँ के पेट में था तो इसकी माँ ने चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते इतना कुरान की तिलावत की, इतना अपने मालिक का कुरान पढ़ा, इतनी कुरान तिलावत की। ये बच्चे की आदत, बच्चे की रूह की आदत बन गई। बच्चे की रूह की अल्लाह का कुरान आ गया। और जब माँ के बच्चा पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, लिहाजा बच्चे को कुरान की भूख लगी थी। इसे दवाइयाँ खिलाते थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन वली शाह अरमानी पढ़ी है। पूरा मजमा हाथ उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शान इस्लाम, नारे तकबीर। मैं अपनी बहनों से, अब तो मियां एक होता है गुनाह, ये उलमा बैठे, एक होता है गुनाह और एक होती बगावत। गुनाह होता है छुप के करने वाला गुनाह, और जो खुल के किया जाए वो गुनाह नहीं होता, फिर वो बगावत बन जाती है। यानी अल्लाह के साथ बगावत। अल्लाह जिनके घरों में बड़ी बड़ी एलईडियां लगी हुई है, पूरा घर रक्स देखता है, बहन भी वहीं बैठी है, भाई भी वहीं बैठा है, गंदी तस्वीरें चल रही हैं, फिल्म देखी जा रही है, और तो काय की नजर हो गई, उसकी नजर हो गई सीरियल की, व्हाट्सएप की। वो क्या समझती है ये तुम्हारा काम है? अरे मुझे बताओ, आप बच्चा रोता है, अब 3-3 साल के बच्चे जा रहे हैं स्कूल को, जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं, आते हैं तो रोते हुए आते हैं। अब 3 साल के बच्चों को कौन सा मास्टर बनाओगे? मुझे बताओ, इतनी जल्दी जुल्म करना कितना बुरा है? तुमने बचपन बर्बाद नहीं कर दिया? औरतें खुद आजाद होने के चक्कर में 3-3 साल में LKG, ये KG, वो KG, फला KG, सब जियालत है। अरे जब इस्लाम ने ये कहा है कि 7 साल के बच्चे से शुरू करो नमाज को कहना, और 10 साल के बच्चे पे सख्ती करो, तो ये 3 साल के बच्चे को पढ़ाने का मतलब क्या होता है? 4 साल का बच्चा पढ़े, 4.25 साल का बच्चा पढ़े, ये क्या मतलब होता है? ये है कि औरतों को चाहिए आजाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शायर अहले सुन्नत कारी मुबारक हुसैन मुबारक, नारे तकबीर। बेटा बैठो। हमारे हाजी मुबारक हुसैन साहब मुबारक, इनकी मुबारक आमद हो गई माशाअल्लाह। हम सब इनके बड़े मशकूर और ममनून, इनका इस्तकबाल करते हैं। मेरी तकरीर समझ रहे हैं आप? 30 साल के बच्चे को पढ़ने भेज दिया अपने ऊपर से। वो कह रहे साहब कह रहे थे मेरा बच्चा जो है ना वो मोबाइल नहीं छोड़ता। मैं कह आप छोड़ते हैं? आप छोड़ते हैं मोबाइल? आपको पता है कितने बर्बाद हो रहे हैं बच्चे मोबाइलों की वजह से? मोबाइल घरों में रखे हैं मियां, बच्चा है उससे बात नहीं कर रहा है बाप। अभी दिल्ली में सच्चा वाकया हुआ है, एक मास्टर पूछ रहा था क्या बनना चाहोगे, अपने अपने बारे में लिख दो। तो एक बच्चे ने ऐसा कुछ लिख दिया कि जो
उसकी मास्टर थी जो वहां की उसकी टीचर थी, उसने जब पढ़ा तो उसकी मैडम रोने लगी, रोई तो और लोगों ने भी पढ़ा, वो भी रोए। उसमें लिखा था, एक बच्चे ने लिखा था कि उससे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? कहने लगा मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ, स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ। और वो कहने लगा इस वजह से, उससे बुला के पूछा क्यों? कहने लगा मेरे माँ बाप जितना मोबाइल से मोहब्बत करते हैं उतना मुझसे नहीं करते हैं। अल्लाह एक तरफ बैठा रहता हूँ, मेरे माँ बाप मोबाइल में लगे रहते हैं, मैं चाहता हूँ मैं मोबाइल फोन बन जाऊं तो कम से कम मेरा बाप मुझसे मोहब्बत तो करने लगेगा। यार ये बताओ, ये तेरा डब्बा मोबाइल इतना कीमती है कि तू अपने बच्चे को पेट पे नहीं बिठाता। ये मोबाइल वाले क्या जाने कि जब बच्चों से प्यार करो, जब बच्चों को सीने में बिठा लो तो कितना सुकून होता है। लेकिन मोबाइल वालों को ये बात कैसे पता है मियां? इन्हें कैसे पता चलेगी ये बात? मेरी तरफ गौर करे, माएं नेक होती है तो बच्चे नेक होते हैं, बाप नेक होता है तो बच्चे नेक होते हैं। एक बात याद रखे, एक बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी वालदा कहते हैं मैं जब 10 साल का हो गया तो मेरी माँ नमाज के लिए सख्ती करती थी। एक दिन मुझसे बोली नमाज को जा, कहते हैं मैं नहीं गया। फिर उसने कहा नमाज को जा, वो रोटी बना रही थी, फिर उसने मुझसे कहा नमाज को जा, मैं नहीं गया। फिर उसने कहा नमाज को जाओ, कहते मैं नहीं गया। उसने गुस्सा आ गया, उसने उठी तो रोटियां गिर गई इधर उधर। उसने जोर से चमटा मेरे सर पे मारा, मेरा सर फूट गया, खून निकलने लगा। मैं बोला अम्मा अब मत मानना, जा रहा हूं नमाज को। मैं डर गया, कांप गया, सहम गया। उस दिन के बाद मेरी कभी नमाज पढ़ा नहीं हुई। मेरी माँ जब मरने वाली थी तो मैंने पूछा माँ एक दिन तूने मेरा सर फाड़ा था, रोटियों की परवाह न की थी क्यों? तो मेरी माँ ने कहा था मेरे लाल मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, मुझे नमाजी बनाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा मैं एक बात आपको बताऊं, आपको अपने बच्चे को मोबाइल नहीं छीनना है, नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की आदतें अच्छी बने, और जिन बच्चों की आदतें अच्छी होती हैं उनका मुस्तकबिल भी अच्छा होता है, फ्यूचर भी अच्छा होता है। तालीम सब कुछ नहीं है, सबसे बड़ी चीज है अदब। याद रखें अपने बच्चों को मारे तोड़े नहीं, बिल्कुल भी मारे तोड़े नहीं, बिल्कुल भी 5-6 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मारे ना तोड़े। और बच्चों से सिर्फ ये कहे ये गलत है ये सही है, अच्छी बात पे शाबाशी दे। अच्छा काम करे तो, अरे बोले तो सही तरह, अच्छा काम करे तो, और बुरा काम करे तो डांट दे, और ये एहसास करें ये गलत। आप यकीन जाने यही बच्चे की आदतें बन जाएंगी। बेशक। अभी ये मैं आपको जदीद साइंस के हिसाब से बता रहा हूं, ये आप बच्चों के साथ जुल्म करना बंद करें, मानना तोड़ना, जुल्म करना, तकलीफ देना उन बच्चों पे, ये जुल्म करना बंद कर दे। याद रखें इस बात को। हमारे यहाँ क्या है, अगर मेहमान आ जाएं और बच्चे भी साथ में शामिल हो जाएं तो लोग कहते हैं बेइज्जती करा दी। बाप कहता है तुझसे रोका नहीं बच्चों को, अपनी बीवी से कहता है तूने रोका नहीं, बच्चे आ गए थे, छोटा सा बच्चा आके खाने लगा। अच्छा वो जो मेहमान आता है वो उससे बड़ा बेवकूफ, वो अपने यहाँ जाके कहता है उसने तो अपने बच्चों को तमीज ही नहीं सिखाया, क्या वो तो हमारे मेहमान के साथ आके खाने लगा। अच्छा ये तमीजदारी की बात है, ये दोनों बेवकूफ है, ये खिलाने वाला भी वो खाने वाला भी। आप मुझे बताएं आपकी इज्जत खराब होती है, बच्चा आ जाता है, मगर जिसे अल्लाह ने कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, इतनी इज्जतें कि वही मक्का के मकी हुए सरे हुए नबी है जिनके हैं ये मक्का, वो खुदा है और अच्छा जिसका मक्का नहीं। मेरे नबी पाक मिंबर पे तकरीर कर रहे हैं, इमाम हसन अपने घर से निकले, नबी पाक ने देखा तो और छोटे से बच्चे हैं, हुजूर ने अपने मिंबर को छोड़ के हसन को उठाया, पास में बिठाला, हुसैन आए, सजदा लंबा कर दिया। मेरे नबी ने सजदा लंबा कर दिया। अल्लाह ने नहीं फरमाया महबूब आप हुसैन को क्यों आने देते हैं, हसन की क्यों आने देते हैं, नमाज में फर्क पड़ता है। एक बार भी नबी ने नहीं फरमाया फातिमा अपने बच्चों को रोका करो, बल्कि मेरे नबी अपने बच्चों से प्यार करते थे और दुनिया को ये बताते थे कि देखो मैंने सजदा लंबा किया है ताकि तुमसे बच्चे पाल ले। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चों को प्यार दो। देखो मैं कोई और भी तकरीर कर सकता हूँ, मगर ये तकरीर इस वजह से कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को आप नेक बनाएं। बेशक बेशक, उनसे मोहब्बत करें। बहुत अच्छी गुफ्तगू माशाअल्लाह। हमारे करीब में एक औरत कुरान पढ़ के आई तो उसने अपने शौहर को कुरान पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक औरत अपने मर्द को बाजार लेके जाती है,
बच्चा बेचारे के गोद में पीछे पीछे चल रहा है और वो बेचारी वो जो है ना बेचारा पीछे चल रहा है और वो मोहतरमा वो महारानी आगे आगे जा रही है और वो खरीदारी कर रही है, कपड़े खरीद रही हैं इधर से उधर से और उन्होंने कई दुकानें बदल चुकी हैं। एक औरत के पीछे जब एक मर्द चलता है तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ, ऐसा लगता है जैसे बिल्ली चूहे को शिकार करने के बाद जब खेलती है उसके साथ, अब उसे आगे पीछे लेके चलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक औरत जो मर्द कभी अपनी माँ बहन के साथ बाजार नहीं गया, अगर एक औरत उसे बाजार में ले जा सकती है तो वो उसे मस्जिद भी भेज सकती है। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जब नमाज पढ़ेगी तो भी तो घर में नमाजी बनेंगे। बोलो तो सही, तरह बोलो तो सही, मेरी बात तो जोर से बोलो। जब वो नमाजी बनेंगे अच्छा, जब मां नमाजी नहीं बनेगी तो बच्चे कैसे नमाजी बनेंगे। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक बाज़ैद नाम का चौधरी था। अच्छा वो उसके बाद दौलत थी, शोहरत थी, पैसा था, कमाई था, रुतबा था, जमीन बहुत थी, 2 बीवियां थी, तीसरी शादी उसने की। अच्छा कभी कभी बीवी अच्छी भी मिल जाती है तो उसे तीसरी बीवी अच्छी मिली, बाकी दोनों बीवियां ऐसी थी, तीसरी ठीक मिल गई। तीसरी बीवी जब आई तो उसने घर का माहौल देखा कि दौलत है, पैसा है, सब कुछ है, जमीन जायदाद है, मगर चौधरी नमाज नहीं पढ़ता है। तो उसने पहली फिक्र ये की मुझे नमाजी बनाना है अपने शौहर को। तो उसने सोचा कैसे नमाजी बनाऊं। चौधरी की बीवियां थी मगर सोता था बैठक में। पहले लोग बैठक बनवाते थे, सबको घर में नहीं घुसाते थे, पहले पर्दे का निजाम होता था। अब तो दोस्त है वो भी घर में, रिश्तेदार है वो भी घर में। ये बता तेरी दोस्ती है कि तेरी बहन की दोस्ती है, तेरी दोस्ती है कि तेरी बीवी की दोस्ती है, तो सबको घुसाए लिए चला जा रहा। बेगैरत हो गए लोग, तय्यूस हो गए लोग, अपनी बीवियों से अपने दोस्तों को चाय पिलाते हैं और फिर पूछते हैं कि भाभी कैसी लग रही है। बेगैरत बदतमीज लोग। सुने आप उसके घर में वो सोता था चौधरी बैठक में, और देखा कि रात में एक आदमी दूध लेके जाता है नौकर। तो उसने नौकर से कहा आप दूध लेके नहीं जाएंगे बल्कि दूध लेके मैं जाऊंगी। नौकर की औकात कितनी होती है। नौकर पीछे हट गया, ये दूध लेकर के गई। जब दूध लेके गई तो चौधरी ने कहा मेरी 2 बीवियां पहले से हैं, वो कभी दूध लेकर के नहीं आई, आप क्यों दूध लेके आई। कहने लगी आप मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का। चौधरी से बोली लीजिए दूध पीजिए। चौधरी ने दूध पिया। बोली चौधरी अगर आप इजाजत दें तो आपके पाँव दबा दूं। चौधरी के पाँव दबाती रही 45 मिनट पौना घंटा हो गया दबाते दबाते तकरीबन। तो चौधरी जो है वो सोने लगा, आंखों में नींद आने लगी। इसने पैर दबाते दबाते कहा चौधरी अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ, हाँ बोलो। अगर आपको नींद आ रही है, अगर सुबह को कहे तो फजर में आपको नमाज के लिए उठा दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। नमाज के लिए चौधरी चूंकि मर्द होता है मगरूर, अक्सर होते हैं सिपाही के लट खा लेंगे मगर बीबी से बात नहीं करेंगे, उससे माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि मेरी बीबी के पांव पकड़ लो तो बीबी कहीं कहेगी भी नहीं, माफी मांग ले बंदा। तवज्जो करें, मेरी तो तवज्जो करें, गौर करें। उसने अपनी बीबी से कहा चल भाग गया, मुझे समझ आ रही है, स्मार्टफोन ही भाग गया। बेइज्जती कर दी आपके अल्फाज में। मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती ऐसे बेइज्जती होती नहीं। अल्लाह वालों की बेइज्जती ऐसे होती नहीं। वो चली गई और फिर दूसरे दिन फिर आई, बोली हुजूर आप बुरा ना माने तो ये दूध पीजिए। वो तो दूध पिला दिया। कहने लगी हुजूर पाँव दबाऊं। कहा तो फिर तुम वही बात कहोगी, अल्लाह अकबर, फिर तुम वही बात कहोगी। चौधरी आप पाँव तो दबाने दे, देखती हूँ देखें आप। ये वो बात ना कहना, डाटा। उसने कहा ठीक है। अब वो पाँव दबाने लगी, अल्लाह अकबर, दबाते 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 जब फिर रात होने लगी, चौधरी सोने लगा तो कहने लगी चौधरी आपकी आंखों में नींद आ रही है, आप गुस्सा मत करना, आपको सुबह फजर में उठा दूं। ऐसी लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी। बड़ा पलंग था, बड़ा ऊंचा पलंग था। नीचे जब गिरी उसे उम्मीद नहीं थी ये मेरी लात मार देगा। ऐसी जोर से लात मारी, नीचे गिरी तो मुंह से खून निकलने लगा। एक तो दांत भी हिल गया, नीचे निकला होठ फट गया, खून से मुंह से खून निकलने लगा। मगर मियां उसने बर्तन उठाए, खामोशी के साथ जाने लगी। कैसे नेक बाप की औलाद थी। ये नहीं कहा मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, तू मुझ पे हाथ उठाता है, तू मुझे लात मारता है। नहीं, न जाने कैसी नेक माँ होगी उसकी और कैसा नेक बाप होगा। कैसी नेक औरतें अब पहले जमाने में ऐसी औरतें थी, अब ऐसी औरतें नजर नहीं आती। ऐसी औरतें कहाँ नजर आएंगी, पिट के कुट
के फिर चली गई, दूसरे दिन फिर आ गई, फिर मार खाई, मगर रोज कहती थी, गालियां सुनती थी, रोज कहती थी। एक दिन चौधरी बोला, तू चौधरी की लड़की है, बड़े बाप की औलाद है, रोज गाली खाती है, सुनती है, ये रोज मुझसे क्यों कहती है? कह लगी, चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ, तेरा नमक खाती हूँ, अगर तू जहन्नम में जाएगा तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चौधरी मैं इस वजह से कहती हूँ कि मेरा शौहर जहन्नम में जले, ये मुझे गवारा नहीं है। इतनी मोहब्बत से बात की कि चौधरी की आंखों में आंसू आने लगे। चौधरी मियां रोने लगा। कहा, क्यों रोता है चौधरी? कहा, सुबह को तू मुझे नहीं उठाएगी, मैं तुझको उठाऊंगा। सुबह फजर में चौधरी ने औरत को उठा दिया, दोनों मियां बीवी उठ गए। जब औरत सज्जे में गई तो मियां हाथ उठा के सज्जे में जाके सज्जे में गिर के रोने लगी। कह लगी, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे मेरा काम करना तेरा काम है। मालिक मैं तो एक कमजोर औरत हूँ, मेरी औकात ही क्या है, मेरी हैसियत ही क्या है? तू बेपनाह ताकतों वाला परवरदिगार है, तू खताओं को माफ करने वाला परवरदिगार है। मेरे मालिक नमाज का झुकाना मेरा काम था, इसका दिल बदलना तेरा काम है। मालिक मेरा शौहर का दिल बदल दे। ऐसा दिल बदला कि फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी चौधरी से कज़ा नहीं हुई। मियां जब उन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, कीले ना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, कीले ना इल्म पढ़ के हूँ। यानी सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के हिंदुस्तान में दो वजीर है, एक का नाम सुल्तान बाहू है, दूसरे का नाम इमाम अहमद रजा खां है। सुनो, जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगाम इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कैसी माएँ थी जिन्होंने पाल दिए बच्चे मुजाहिद बनाए, वो कैसी माँ थी जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम बामल बनाया, वो कैसी माएँ थी। अब वो माएँ रुखसत होती चली गई, अब तो माएँ नजर हो गई बीवियों के, अब तो माएँ नजर हो गई मोबाइलों के। मगर कल कयामत का दिन होगा, कल कयामत का दिन तुम भी खड़ी होगी मेरी मेहनत तकरीर सुनने वाली हो, और मैं भी खड़ा होगा हुजूर की मुस्तफा की अदालत में। जब खड़े होंगे तो मैं हुजूर से कह दूंगा, या रसूल अल्लाह, इतनी औरतों से मैंने ये कहा था कि जब तक माँ सजदे रात को तहज्जुद गुजार नहीं बनेगी, बच्चे नेक नहीं बन सकते। वो औरतें मेरी तरफ देखें। लोग कहते हैं कि मदीने के सहाबा लाजवाब थे, सहाबा इकराम की जिंदगी लाजवाब थी। मैं कहता हूँ बिल्कुल लाजवाब थे। वो लाजवाब नहीं थे जिन्होंने मदीना छोड़ा, छोड़ते हुए सबने देखा मगर वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा। वो कौन सहाबा थे मदीने के, वो कौन सहाबा इकराम थे मदीने वाले, वो पैगंबर इस्लाम के कौन आशिक थे कि मियां जिनकी एक एक कब्रों में 60 दफन हुए सहाबा, ना उन्होंने गर्मी देखी, ना उन्होंने सर्दी देखी, ना उन्होंने प्यास देखी, ना उन्होंने भूख देखी, ना उन्होंने सहरा देखा, ना उन्होंने दरिया देखा। इकबाल कहता है ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, दूसरे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देखने चीज ही क्या, हम तोप से लड़ जाते थे, तश्त दरिया भी न छोड़े, दौड़ा के घोड़े हुए दिया दाने, कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के दबते हुए सहराओं में, शाम नजरों में न चढ़ती की जाता हो, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों, आगे आए ने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के सभी बॉस हुई खो में जाता, एक ही सब में खड़े हो महमूद आया, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा रहा, बंदा ऐसा है वो मोटा जो कभी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उकारा तेरे खैबर किसने काट कर रख दिए कुफारों के लश्कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बहुत। अपना दिल दे भी गए और सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। अगर वो मदीने के लोग जो अपने बच्चों को देख के कहते थे हम जा रहे हैं, हमारे बच्चों को पालना, कयामत के दिन मुलाकात होगी। जवान बेटे माओ से कहते थे नबी के दीन की खातिर जा रहे हैं माँ कहती थी मेरे बेटे फख्र है। बच्चा पैदा होता था मदीने में तो औरत गोद में लेके कहती थी मालिक इसे जिंदगी दे दे, मैं तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगी। आहा, बेशक बेशक। कहाँ गई वो माए? मदीने के अगर मर्द लाजवाब थे तो औरतें भी तो लाजवाब थी। बेशक। आज मैं सहाबियात की भी तकरीर, मेरा उन्वान है सहाबियात, औरतें भी तो लाजवाब थी। अगर वो इजाजत ना दिया करती तो झगड़े नहीं होते जाने की वजह से।
अरे जो लोग अपनी बीवी के मना करने के बाद अपनी बहन तक के घर नहीं जाते, वो तो मेरी तकलीफ सुन लेंगे ना, समझ लेंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी ये डिस्कस चल रहा है कि बीवी का गुलाम कौन होता है। मैं बताऊं कौन होता है? मेरी नजर में जो बीवी झूठा खाए बीवी का वो गुलाम नहीं है। जो बीवी की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं। जो बीवी को रूठने पे मना ले वो भी गुलाम नहीं। जो बीवी के मैके वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं। हाँ, जो बीवी के कहने पर अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे वो पक्का गुलाम है, उसे सनद देनी चाहिए। अच्छा, मियां बीवी में दोनों झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? मां में और बीवी में झगड़ा हो रहा है तो फिर अब क्या करे मर्द? कभी कभी आदमी फुटबॉल बन जाता है, दोनों तरफ से किक लगती है, तो क्या करे? क्या करे? मेरे हिसाब से मां की इज्जत बढ़ा दे बीवी के सामने। चाहे मां की गलती हो ना तो फिर भी कह दे अपनी बीवी से, चल तेरी गलती है, चलो मेरी मां ठीक कह रही है। और बाद में जाके बीवी से कहे, देख वो मेरी मां है, तू जो उसे कहना चाहती है मुझे कह ले। और वहां जाके उसे मना ले। ये हिकमत है, और हिकमत मोमिन का हथियार है ना। बिगाड़े ना कि सिर्फ मां की तरफ चला जाए या सिर्फ बीवी की तरफ। कौन माएं थी वो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं? कौन माएं थी जिनके बेटों ने मियां दुनिया में इतिहास लिख दिया? मियां आपको पता है 10 साल के अंदर आधी दुनिया पे हुकूमत कर ली थी। हल्के से सुभान अल्लाह भी नहीं कहा आपने। आज पूरी दुनिया में 1.25 लाख मुसलमानों ने आधी दुनिया में हुकूमत की थी। अब करोड़ों मुसलमान अपने घरों पे हुकूमत नहीं कर पा रहे। कौन औरतें थी? मेरे नबी ने फरमाया, मक्के कुफ्फारे मक्का कहते हैं कि रस्सियां लेकर के आओ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कहते हैं हम बांध करके लेके आएंगे। जब ये ऐलान मदीने में सुना गया तो मेरे नबी ने फरमाया, कौन है जो अपने बच्चों को लेकर के आए? मियां पूरे दिन बाता बना रहा। नबी पाक की बारगाह में पूरे दिन औरतें आती रही, इधर से उधर से उधर से। मियां कोई जवान बेटा लेके आ रही है, कोई अपने बाप को लेके आ रही है, कोई बहन अपने भाई को लेके आ रही है, कोई बीवी अपने शौहर को लेके आ रही है। करियल करियल जवान ताता बना रहा। सुबह से लेकर शाम तक मियां बहुत से सहाबा अपनी बहुत सी औरतें अपने बच्चों को लेके आई, मगर एक ने भी ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे को वापस लेके आइएगा। सारी औरतें यही कहती थी, या रसूल अल्लाह जब जंग शुरू हो तो सबसे अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि ये शहीद हो जाए, तो मैं शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की मां कहलाऊं और शहीद की बेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोल से बोलो तो सुभान अल्लाह। शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की बेटी कहलाऊं, शहीद की मां कहलाऊं। या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा। अब ये मत कहिएगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, रात का वक्त है, सैयदा खंसा रात में रो रही है। एक शायरा है वो रात में तहज्जुद में रो रही है। एक शायरा, कभी विकिपीडिया पे देखिएगा, गूगल करके सर्च करके देखिएगा। खंसा, ये खंसा जो है ना एक शायरा थी। ये रब कलमा पढ़ के मुसलमान हुई। वो नबी पाक की बारगाह में आई, आकर के कहने लगी, या रसूल अल्लाह मैं कलमा ज़बान से पढ़ती हूँ और मेरे सर के बालों से अल्लाह की आवाजें आ रही हैं। रात का वक्त रो रही है, तहज्जुद की नमाज में 2 बच्चे थे, दोनों उठ गए। माँ के रोने की आवाज सुन के बच्चे 2 उठ गए। एक 11 साल का है, एक 13 साल का है। दोनों बच्चे उठ गए। दोनों बच्चों ने देखा माँ रो रही है, करीब गए, जाकर के बोले, अम्मी जान क्यों रो रही है? माँ ने सही सलाम फेरने के बाद कहा, बच्चों तुम्हें बताने की बात नहीं, आपके बताने की बात नहीं है। माँ से बच्चे कहते हैं, बताओ, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। माँ ने, बच्चों ने अपनी माँ के हाथ से आंसू पोंछे। दोनों बच्चे करीब जाके माँ से चिपट के बोले, माँ मत रो, क्या बात है? माँ कह लगी, मेरे लाडलो, सारी औरतों ने अपने अपने बच्चों को नबी की बारगाह में दिया है। तुम छोटे हो, अगर तुम बड़े होते तो मैं भी नबी की बारगाह में बच्चे देख के शहीद की मां कहलाती। इतना सुना था। दोनों बच्चे रो के आगे बढ़े, आगे बढ़ के मां के करीब बोले, अम्मा जान हम लेके चल, नबी के नाम पे कुर्बान हो जाएंगे। छोटी छोटी तलवारें लेकर के आए। बोले जरा सुभान अल्लाह, छोटी छोटी तलवारें लेकर के आए। मेरी मां लेकर के चल, हम नबी के नाम पर कुर्बान हो जाएंगे, नबी पाक की बारगाह में कुर्बान हो जाएंगे। मां ने कहा, बेटे तुम छोटे हो, कल लेके तो चल,
मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। दोनों बच्चे नबी की बारगाह में पहुंचे। नबी ने फरमाया बड़ा तो चला जाएगा मगर ये छोटा नहीं जा सकता। तो मेरे नबी के बारगाह में वो खड़ा हुआ, छोटा 11 साल का बच्चा। उसने अपने पंजों के बल खड़ा हो गया, यानी ऐसे खड़ा हो गया और पंजों के बल खड़े होकर बोला, या रसूल अल्लाह मुझे लेके चले, मैं भी अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, मैं भी अपने बड़े भाई का बड़ा हूँ, ज्यादा छोटा नहीं हूँ। देखिए नबी ने फरमाया क्यों नहीं जा सकते? हुजूर से कयास कर लगे, या रसूल अल्लाह मेरे भाई से कुश्ती करा दीजिए, मैं अपने भाई से ज्यादा ताकत रखता हूँ, मैं इससे आप कुश्ती कराइए। नबी पाक ने फरमाया ठीक है। कुश्ती करने के लिए आगे बढ़ा, आगे बढ़ के अपने भाई से बोला, एक बड़े भाई का काम होता है कुर्बानी देना, तू कुर्बानी दे दे, तू आज गिर जा, अगर तू आज गिर गया तो कयामत के दिन अल्लाह तुझे इसका बदला देगा। मेरे भाई देख, हम दोनों, तू अकेला शहीद होगा तो कितना बुरा होगा। अच्छी बात तो यह है कि मैं भी तेरे साथ शहीद हो जाऊं। भाई अपने भाई से चिपट के कहने लगा, मेरे भाई मुझे भी लेके चल। जब वो रोता हुआ बच्चा मेरे नबी ने देखा तो सर पे हाथ रखा और फरमाया, जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में रहेगी, इस्लाम का कोई भी बाल बीका नहीं कर सकता। पूरा मजमा दौड़ रहा, हाथ उठा, नारे लगा, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगाम इस्लाम, शान इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर किसी को मेरी तकरीर समझ में नहीं आ रही हो ना तो उसका दिल ही बेकार हो गया, मैं सही बता रहा हूं, है ना? क्योंकि अगर ज़ौक़ बैठा हो ना, ज़ौक़, और दुश्मन भी हो और गालिब शेर अच्छा कह दे तो वो भी सुभान अल्लाह कह देते हैं, मगर ज़ौक़ होना चाहिए। बस ज़ौक़ होता है तो कुछ नहीं होता। तो जो है कि नहीं भाई मेरी बात? अब मेरी तरफ देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के बोलने ना बोलने से, मैं तो अपनी धुन का इंसान हूं। अभी आप यहां बैठे हो, मैं तो मदीना सोच सोच के बयान कर रहा हूं कि वो कैसी औरत होगी, दोनों बच्चों को करीब किया, मेरी बहनें सुने, सर पे हाथ रखा, कहा मेरे बच्चों तुम्हारा बाप बहुत दिनों पहले दुनिया से चला गया, मैंने तुम्हारी मजदूरी कर करके तुम्हारी परवरिश की, मैंने झाड़ू लगाई, मेरे बच्चों मैंने बर्तन मांजे, मगर अपने बुढ़ापे के लिए तुम्हें नहीं पाला था, मैंने दीन के लिए पाला था। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। मेरे दोनों लाडलों, दोनों के सर पे हाथ रख के प्यार करके बोली, मगर हाँ इतना ख्याल रखना कि जब आए ना तुम्हारी लाशें तो बस माँ की इतनी लाज रख लेना कि जितने भी जख्म आए सीने पर आए, पीठ पर एक भी जख्म नहीं आना चाहिए, ताकि जब लोग देखें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। शेर दिल पैदा करती हैं। अल्लाह के रसूल के गुलामों सुनो, एक औरत और आ गई, इधर देखो, मगर ये बड़ा इमोशनल वाकया है। औरत और आ गई, औरत आके कहती हुजूर मेरे बच्चे को भी लेके जाएं। मेरी बहनें सुने और आप भी सुने, मेरे बच्चे को भी लेके जाएं। सरकार ने फरमाया कहाँ है तुम्हारा बच्चा? कहा ये मेरा बच्चा है। कहाँ है तुम्हारा बच्चा? कहा ये मेरा बच्चा है। कहा कहाँ है? 2.5 साल का बच्चा खड़ा था। कितने साल का? कह लगी हुजूर मेरे बच्चे को लेके जाए। फरमाया 2.5 साल का बच्चा क्या करेगा? कहा हुजूर जंग जब होती होगी तो आपकी तरफ तीर आते होंगे, आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, तो मेरे 2.5 साल के बच्चे को ना आप ढाल बना लीजिएगा। अगर मेरे बच्चे के 1-2 तीर लग गया ना हुजूर की तरफ आता हुआ, मेरे मुस्तफा की तरफ आता हुआ तीर अगर मेरे जिगर के टुकड़े ने रोक लिया तो ये माँ तो कामयाब हो जाएगी अल्लाह की बारगाह में। या रसूलल्लाह मेरे पास इस बच्चे के अलावा कोई बच्चा नहीं है। मेरे नबी की आंखों में आंसू आने लगे। हुजूर ने बच्चे को उठाया और फरमाया कि तेरी नीयत बड़ी है, अगर तेरा बच्चा नहीं भी शहीद हो फिर भी तू शहीद की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मगर जरा गौर करो, ऐसी माएं भी दुनिया ने देखी। आज माओ से मस्जिद में बच्चे नहीं भेजे जा रहे, आज माएं मदरसों में बच्चे नहीं भेज रही, आज माएं नमाजी नहीं पढ़ रही, दुरूद नहीं पढ़ रही। अल्लाह अकबर, वो कैसे थे मेरे नबी के साथ के लोग? यूं ख्याल करो कि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब है और न रिश्तेदारों का जवाब, न यारों का जवाब है। न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब है।
एक औरत और आ गई, बूढ़ी, उम्मे अम्मारा नाम है, बूढ़ी हो चुकी है, 70 साल से भी ज्यादा उम्र। हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में। क्या करेगी? तब मैं हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मरहम पट्टी करूंगी। और आज की बूढ़ी है, मैं सबको तो नहीं कह रहा हूँ, कुछ बदबख्त किस्म की बूढ़ियों को कह रहा हूँ, जिन्हें बुरा लगे वो नहीं कह रहा हूँ। ये कुछ तो बहुओं की जिंदगी बर्बाद कर देती है, जब तक जिंदा रहती है चैन से नहीं रहने देती। अगर मियाँ बीवी दोनों मोहब्बत से बात कर लें, बस इनको तकलीफ हो जाती है, कोई जुगाड़ लगाती है, कोई झूठ बोलती है, कोई ऐसी बात करती है कि मियाँ बीवी में झगड़े शुरू हो जाते हैं। जो मियाँ बीवी में झगड़ा कराए उस पे लानत है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे भैया हो, कोई हो, उस पे लानत है। यार एक लड़की मेरे पास आई, कह लगी सैयद साहब मेरी दुआ कर दे। मैंने क्या हुआ? कह लगी मेरी सास मुझसे कि मुझे रोज ताने देती है, कुछ लेके नहीं आई, तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, अब मेरा बाप मर चुका है, मैं कब्र से लेके आऊं, फिर मेरा शौहर भी मुझे मारता है, मारता तोड़ता है और खूब कहता है जा अपने बाप के घर चली जा, मेरा बाप तो मर चुका है, और फिर वैसे भी मेरे भाई बहुत गरीब है, मैं पिटती हूँ, वहीं रहती हूँ, जाती नहीं कहीं भी। क्यों? किस मुंह से जाऊं, पिटती कुटती वहीं रहती है। यार बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों से मोहब्बत किया करो, क्या पता कौन सी बेटी कहाँ जाए, कैसा किसका नसीब हो। 20-22 साल मेहनत किया करो, उनसे बहुत प्यार किया करो, कुछ पता नहीं कितनी बेटियां बता देती, कितनी तो बताती भी नहीं है बेचारी, कितना जुल्म होता है उनके ऊपर। मेरे नबी ने फरमाया आखिरी हज के मौके पर मैं तुम्हें बीबी से डराता हूँ, तुम्हें नौकर से, तुम्हारे गुलाम से डराता हूँ, दोनों पर रहम करना। अच्छा मुझे देखे, मुझे बताएं आप, वो बेचारी जो खुद तेरे घर में रहती है, उसका बाप नहीं, उसे क्या ताने दे रही है, सब अल्लाह देख रहा है। बताओ जिस घर में यतीम के आंसू गिरते हो उस घर का क्या हाल होगा, जिसमें जुल्म होता हो बच्चियों पे, बताओ वो कहां से लेके आएगी? बताओ, मैं आपसे पूछूं, मुझे पूछो, ये जो जहेज के भिखारी हैं, ये कहां से लेके आएगी वो बिटिया, कहां से लेके आएगी? बताओ मुझे। आप क्या समझते हो कौन सा घर अच्छा है? जिसमें टाइल्स लगी हुई है वो घर अच्छा है? नहीं। जिसमें पत्थर लगे हुए वो घर अच्छा है? नहीं। कौन सा घर अच्छा है? मुझे आपसे पूछता हूं, मुझे बताएं कौन सा घर अल्लाह को पसंद है? जिसमें टाइल्स लगी हुई है, जिसके बाथरूम बड़े हैं, जिसकी बिल्डिंगें बड़ी है। अडानी का घर पसंद है अल्लाह को, अंबानी का घर पसंद है? नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह को वो घर पसंद है जिसमें यतीम रहता हो और उसकी इज्जत की जाती हो, उसका ख्याल है। अल्लाह। उम्मे अम्मारा, बोलो सुभान अल्लाह। 70 साल से ज्यादा उम्र की बूढ़ी अब जंग लड़ने चली गई। अब जब जंग शुरू हुई, मेरी तरफ ध्यान करें, एक लफ्ज भी मेरा आप मिस ना करें वरना तकरीर आपके समझ में नहीं आएगी। सुने जरा गौर करें, आप जरा गौर करें। इसने जाकर के उम्मे अम्मारा ने भी तलवार चलाना शुरू कर दी। नबी को पर हमला हुआ तो उम्मे अम्मारा तलवार सूट के खड़ी हो गई। मेरे नबी ने देखा तो ये समझी हुजूर मुझे देख के तो कह लगी हुजूर आप ये मत समझिएगा मैं औरत हूँ, जब तक मैं हूँ एक भी आदमी आपकी तरफ नहीं आएगा। कुफार ने नबी पर हमला बोला। उम्मे अम्मारा ने नबी की बारगाह में अर्ज किया रसूल अल्लाह मैं अपनी जान दे दूंगी मगर इधर से किसी को नहीं आने दूंगी, क्योंकि काफिर होते हैं बुज़दिलों ने औरत पे हमला किया। जब औरत पे हमला किया तो उम्मे अम्मारा ने तलवार से जवाबी हमला किया। एक की तलवार लोग के गर्दन काटी, दूसरे की काटी, 3 को मार दिया, 4 को मार दिया, 5 को मार दिया, 6 7 आए, 7 को इतनी बुरी तरह से कत्ल किया, जमीन में धूल चटाई कि बाकी मर गई, भगदड़ मच गई फौज में। बोले मुसलमानों से मत डरो। इस वजह से कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार का ये हाल है तो फिर अली की तलवार का हाल क्या होगा? लोग कहते हैं हुसैन ने करबला में सर कटा दिया, दीन बचा लिया, एकदम बचा लिया। एकदम कुछ नहीं होता है। कभी पढ़िएगा मेडिकल साइंस में कंपाउंडिंग इफेक्ट, हल्के हल्के चीजों का होना, यानी 1-2 गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है, 15-20 साल लगातार मुंह चलाना पड़ता है, फिर कहीं जाके डॉक्टर डिक्लेयर करता है भाईजान आपको कैंसर हो गया, मुंह में कीड़े पड़ गए। कहने लगा मैं गुटखा छोड़ दूंगा। बोले अब तो दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब क्या गुटखा छोड़ोगे? आपको लगता नहीं मजाक कर रहा हूं मैं आपसे? आपको लग रहा है मैं लतीफा बयान कर रहा हूं? आपको समझ में नहीं आ रही मेरी बात? 1-2 सिगरेट पीने से स्ट्रोक नहीं होता,
लंबी जमाने तक कश लगाने पड़ते हैं, एटीट्यूड के साथ धुएं उड़ाने पड़ते हैं, है ना। हर गम को पहले धुएं में उड़ाओ, फिर धुआं तुम्हें उड़ा के ले जाएगा, टेंशन मत लो। अब इन्होंने जो पिया, अब वो डॉक्टर कह रहा है तुम्हारा दिल बेकार हो चुका है, दिल में नसें बंद हो गई। मैं डॉक्टर साहब अब सिगरेट नहीं पीऊंगा। सिगरेट ने तो आपको पी लिया जनाब, अब आप क्या सिगरेट नहीं पियेंगे। अब मेरी तवज्जो करें, एकदम कुछ नहीं होता। आपको पता है आजकल वेट लिफ्टिंग की आदत पड़ गई नौजवान लड़कों की, वो सिक्स एप बनाने के चक्कर में मर तक रहे, हाई डोज लेकर आए, ओवरडोज ओवर प्रोटीन खा लेते हैं, मर जाते हैं। ये सिक्स एप बन जाए, यार क्या मसला है, ये क्या मसला है। सुन्नत ये है कि आपका पेट कभी आपके सीने से आगे ना आए, ऐसा तभी होगा जब आप कम खाएंगे, वरना कितनी वर्जिश कर लें आप। इस सुबह को जो दौड़ते हैं, इधर उधर भागे फिरते हैं, ये बुढ़िया बुड्ढे देखो आप शहरों में इधर उधर, ये खाते तो ढेर से, सुबह को नाश्ता इतना भारी करते हैं, दौड़ के आते हैं 100 कदम और खाते हैं कई रोटियां, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सुनो इस बात को ध्यान दो। मौला अली से पूछा गया आप इतने बड़े पहलवान हैं, आपसे बड़ा पहलवान कोई नहीं, तो आप कौन सी वर्जिश करते हैं। फरमाया कोई वर्जिश नहीं करता। फिर फरमाया मैं एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ता हूं। आज तो नवाफिल नहीं पढ़ते लोग। एक साहब मुझे देख के कह रहे थे वो सही है साहब, सफर में भी सुन्नतें पढ़ते हैं आप। मैं क्या लगा भाई, मैं रहते ही सफर में हूं, महरूम नहीं हूं। मुझे पता है कि एक सजदा कायनात की सारी दौलत से बड़ी चीज है। आप क्या समझते हैं मैं मजाक, सब मजाक है। मौला अली कहते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया। कितने दिन के बाद? कहते हैं मैं कुरान ऐसा पढ़ता था, मौला अली फरमाते हैं कि एक पांव रकाब पे रखता था, घोड़े पे बैठने से पहले कुरान पूरा कर लेता था। कैसे कर लेते थे भाई? शुरू करना अली का काम है, पूरा करवाने ना अल्लाह का। सुभान अल्लाह। जैसे आला हजरत ने कुरान शुरू किया हिफ्ज करना, और आधा ही घंटा करते थे। सुभान अल्लाह। आधे घंटे में एक सिपारा ठीक से पढ़ा भी नहीं जाएगा, आला हजरत हिफ्ज कर लिया करते थे। सुभान अल्लाह। अहमद रजा का काम था शुरू कर देना, उसको दिल में बसा देना, ये मेरे रब का काम था। बेशक सुभान अल्लाह। करामत वही होती है जो समझ में ना आए, है ना, समझ आ रही। मौला अली कहते 15 दिन के बाद घर आया। कितने दिन के बाद? मेरी बीवी ने दरवाजा खोल के मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। सुभान अल्लाह। आप ये जितने मियां लोग घूम रहे हैं इधर उधर, ये ताबीज देने वाले, और औरतें जो घूम रही हैं बकरियों को बराबर ताबीज बांधती हैं, गले में 4-4 ताबीज। मेरा शौहर मेरा कहना मानना शुरू कर दे। इधर देखें, तवज्जो करें मेरी तरफ, गौर करें। ये जो ताबीज दे रहे हैं ना, इसकी वाली खुद इसका नहीं मानती है कहना। ये जो ताबीज देने वाला है ना मियां बीवी की मोहब्बत का, इसकी तो खुद नहीं मान रही है। क्या ये कौन सी मेरी बहन बेटियों को बता के जा रहा हूँ मैं मदीने से। अगर आप देखें तो मदीने से ये पैगाम लाया हूँ, कोई घर नहीं बिगड़ेगा, न तलाक होगी, न झगड़े होंगे। अगर कम भी रिज़्क होगा ना तो इंशाअल्लाह झगड़े की आवाज कहीं नहीं जाएगी, इज्जत भी बनी रहेगी, घर में बरकतें भी होंगी। मियां बीवी नहीं लड़ेंगे तो बच्चों की तबीयतें भी अच्छी रहेंगी। एक ही काम है, कोई ताबीज नहीं, किसी मियां के ताबीज, सारी दुनिया के मियां के ताबीज एक तरफ, और नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दो। वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुस्कुरा के बोलो। क्या कर दिया? सलाम। ए बेटे कहां जा रहे हो? नहीं, जाने दो, जाने दो। मैंने इस टोका, इससे आगे कोई नहीं जाए, है ना। अब नौजवान लड़का है, फिल्म तो पूरा देखता है आदमी, मगर बात पूरी नहीं सुनता। इसी वजह से फिल्म का जो बेनिफिट है वो तो उसे मिलता है, मगर हुजूर की बात का नहीं मिलता। बेशक। माने बेनिफिट का मतलब है बिगड़ जाता है, जहन्नमी हो जाता है, हया खत्म हो जाती है, बेहयाई शुरू हो जाती है। अब तो लोग फिल्म देखने को पूरा काम भी नहीं समझते। जब लोग गुनाह को गुनाह ना समझे तो फिर क्या करें? मेरी तरफ देखे, गौर करें, तवज्जो करें। आजकल की औरतें फैशन करेंगी दूसरों के लिए, मर्द के लिए तो वही अपना पुराना लिबास। ये नई बिदअत शुरू हुई है, मर्द के सामने वही मनहूस किस्म के कपड़े, और दूसरों के पास शादी पार्टी में जाएंगी तो अच्छे कपड़े। इनकी नियत क्या है भाई?
हमारा दोस्त एक कहता था मेरी बीवी को पड़ोसन ने बिगाड़ दिया। मैंने क्या हुआ? कहला अच्छा खासा पर्दा उड़दा करती थी। का पड़ोसन आ गई, कह लगी तेरे कपड़े तो दिखाई नहीं देते, ना जेवर दिखाई देता है, तू तो शादी में जाती पर्दे में। और सब अपनी तो होते हैं, क्या जरूरत है पर्दे में जाने की? कहते हैं ऐसी शैतान की खाला आई थी, मेरी बीवी को बदल दिया उसने, बर्बाद कर दिया। कहते एक दिन मेरी बीवी मेरे साथ बैठ के जा रही थी गाड़ी में, मुझसे बोली कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा मुझसे क्या पूछती हो, मैं तो सुबह भी घर पे होता हूँ, शाम भी घर पे होता हूँ, तो घर पे मुझसे पूछ लेती। अब तो जिनके लिए तुम बनी समरी हो उन्हीं लफंगों से, बिगड़े हुए लड़कों से पूछो कि तुम कैसी लग रही हो, वो तुम्हें बताएंगे तुम कैसी लग रही हो। अब तो जब कोई गंदी लड़की जाती है तो बेपर्दा औरत, तो उसे कोई अच्छा आदमी तो देखता नहीं है, जितने भी बुरे लड़के होते हैं वही देखते हैं। और औरत को तो सोचना चाहिए मेरी बहन को कि अल्लाह ने तेरे लिए नमाज अलग कर दी। मर्द नमाज पढ़ता है तो यहाँ तक हाथ लेके आता है, ये फिटिंग के कपड़े पहनने वाली, अपने जिस्म को जाहिर करने वाली, बदतरीन किस्म के कपड़े, टाइट फिटिंग के कपड़े पहनने वालियां, इन्हें बता रहा हूँ, ये मेरी बहनें जो पहनती है, इन्हें बता रहा हूँ कि देख नमाज तेरी अलग और मर्द की अलग और औरत की अलग। क्यों? क्योंकि मर्द नमाज पढ़े तो यहाँ तक हाथ लाए और ऐसे करके फैला के कहे अल्लाहू अकबर, और औरत नमाज पढ़े तो यहाँ तक हाथ लाए और यहीं बांध ले। क्यों? क्योंकि इसका अल्लाह नहीं चाहता इसकी बेपर्दगी हो, इसके जिस्म की बनावट अलग है, मर्द के जिस्म की बनावट अलग है। अल्लाह ने नमाज अलग अलग कर दी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक बेशक। सफा मरवा पे दौड़ेगी नहीं। मक्का शरीफ में सफा मरवा पे दौड़ेंगे मर्द, मगर औरत नहीं दौड़ेगी, क्योंकि औरत दौड़ेगी तो उसकी जीनत जाहिर हो जाएगी और अल्लाह नहीं चाहता इसकी जीनत जाहिर। बेशक। मर्द को जब कफन दिए जाता है तो कितने कपड़े दिए जाते हैं, और औरत को कितने दिए जाते हैं? मुझे बताओ आप कितने दिए जाते हैं? कितने? 5 क्यों दिए जाते हैं? अल्लाह उसे वहां भी वीआईपी प्रोटेक्शन देता है। बेशक। मगर मेरी बहनें बेटियां पर्दा, अब तो पर्दा उठ गया, क्योंकि दुनियादार बन गई ना, वो समझती है दुनिया ही सब कुछ है। मौला अली कहते हैं मैं अपनी बीबी के पास गया, मैंने दरवाजा खोला, मेरी बीबी ने तो सलाम कर दिया मुझे मुस्कुरा के, तो कहते हैं मैंने कहा मुझे भूख लगी है, वो अंदर चली गई, पानी लाई, मैं कहा प्यास नहीं लगी है, भूख लगी है, वो थोड़ी देर के बाद आई और मेरे लिए उन्होंने जो है ना वो फरमाते हैं कि पानी दिया। फिर मैंने कहा भूख लगी है, वो अंदर चली गई, फिर मैंने आवाज दी, कहते हैं मैंने भूख से जोर से आवाज दी, फातिमा मुझे भूख लगी है, कहते हैं अंदर से रोने की आवाज आई। मैं जब अंदर गया ना तो कहते हैं दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी बैठ के रो रही है। क्या हुआ? मैंने, फातिमा क्या हुआ आपको? कह लगी मेरे सरताज अफसोस हो रहा है। मेरी बेटे, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएं बड़े ध्यान से सुने इस रिवायत को। कहते हैं मैंने कहा क्यों रो रही है? अब मुझे अफसोस हो रहा है, मेरा शौहर आए और मैं उन्हें खाना नहीं दे पाई। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन का फाका है। अल्लाह मौला अली, मैं सैयदा फातिमा के अल्फाज पर कुर्बान जाऊं। फिर मैंने कहा फातिमा मुझे बता देती हैं आप, बताया क्यों नहीं? कहते हैं फातिमा दिलों के हाल जानती थी, मेरी तरफ देख के बोली ऐ मेरे सरताज, अब मेरे अब्बा ने कहा था अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते मैं रोने लगा, मैं कहा मेरे पास कुछ नहीं है, फातिमा को ये भी पता है। फिर फातिमा ने कहा रोई वो फातिमा? मैंने कहा क्यों रो रही है? और रोई? कहा मेरे आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा के घर 16 दिन से चूल्हा नहीं जलाया। मौला अली कहते मैं तड़प गया, हुजूर की भूख सुन के तड़प गया, मैं बिल्कुल भूखा प्यासा। कहते मैं गया बाग में, मैंने यहूदी से कहा मुझसे कोई काम ले लो। उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे मजदूरी करने के लिए दिया कि ये लो, एक 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 निकालोगे ना, एक अगर डोल निकालोगे तो एक अजवा खजूर दूंगा। कहते मैंने डोल निकाली और रस्सी से मैंने पानी निकालना शुरू कर दिया। कहते बाग को 3 डोल निकाले थे, मैं थक चुका था। आज के बाद अगर कोई आपको लगे ऐसा आदमी, आपका भाई, आपका रिश्तेदार जो मजदूर हो, आपका चचेरा, तहेरा भाई, कैसा भी तायाजात, मामूजात, खालाजात, या आपका साला या आपकी साली कोई कमजोर हो तो उसे बुरी नजर से मत देखना, उसे अपना लेना। किसी मजदूर को हकीर नजर से मत देखना। चूंकि मैं इस महफिल में बैठ के कह रहा हूँ कि मैं जिस अली की औलाद हूँ, मेरा बाप अली मजदूरी किया करता था मदीने में, वो यहूदियों के बागों में पानी देने वाला था। अगर आपको मुझे अफसोस नहीं हो रहा है यार, जरा गौर तो करो। मौला अली कहते हैं मैं थक गया, मगर फिर हुजूर याद आए तो पूरे दिन में चक्की चला, वो निकालता रहा,
पानी। कहते हैं वो शाम तक 17 डोल निकली तो 17 अजवा खजूर ले ली मैंने और हुजूर की बारगाह में पहुंचा। सरकार ने फरमाया अली तेरे खैरियत से आ गए? कहा जी। कहा हुजूर खजूर हाजिर है। कहा अपने बच्चों को नहीं खिलाई? तेरे हसन भी भूखा है, तेरा हुसैन भी भूखा है, तेरी बीवी भूखी है। तो मैंने हुजूर की तरफ देख के अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे आका मुझे हसन से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपनी बीबी से ज्यादा आपसे मोहब्बत है। तो हुजूर ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। इन इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। कहने लगे चल तेरे घर जाके खाते हैं। फिर हुजूर ने खजूर के अंदर से गुट्टी निकाली, हसन के मुंह में दी। अब मैंने ये हदीस पढ़ी थी हुजूर के मदीने में बैठ के, और वो भी रमजान के महीने में, वहीं पे जहाँ की हदीस है वहीं बैठ के पढ़ी थी। हुजूर के मवाजे शरीफ के थोड़े से करीब बैठ के पढ़ी थी। और जब इस हदीस को मैं पढ़ रहा था तो बार बार कैफियत में उस दौर पे जा रहा था। मैं देख रहा था कि हुजूर ने, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे नबी पाक, मेरे अल्लाह के रसूल हर अफ्तार में, हर दिन मदीने शरीफ में 5-5 लाख लोगों को इफ्तार कराते हैं। जब हुजूर का विसाल होने वाला था तो कुछ दिन पहले हुजूर ने दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। आज देखो पहले की उम्मतें जरा सा गुनाह करती थी उन पे भूखमरी फैल जाती थी, मगर आज हमारे घरों में खूब खाने भरे हुए हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ऐ मेरे भाइयों मैं आपसे कहता हूँ जिस नबी पाक ने पूरी पूरी रात रो के हमारे लिए दुआएं की, पत्थर पेट पे बांध के दुआएं की, आज उस नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए 10 मिनट नहीं निकाल पा रहे नौजवान। आज फेसबुक के लिए, आज व्हाट्सएप के लिए वक्त है, यूट्यूब के लिए वक्त है। खुदा की कसम जितना वक्त मैंने यूट्यूब को दिया है, अगर इतना अपने रब को दे दिया होता तो मैं वली बन गया होता। जितना वक्त फेसबुक को दिया है, अगर इतनी बार दुरूद पढ़ दिया होता तो कामिल वली बन गया होता। मगर नौजवानों आज के बाद दोनों हाथ उठा के कहो, घर से जब निकलोगे तो पहले अपने प्यारे आका की बारगाह में दुरूद पढ़ के निकलोगे। अपने हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह दुरूद पढ़ोगे 100 बार, अपने नबी पर दुरूद पढ़ोगे। उसके बाद याद रखो जब कब्र में जाओगे, ये बताओ अगर कब्र में हुजूर ने पूछ लिया तू मेरा उम्मती आया है, ये बता पूरी पूरी जिंदगी तूने मुझ पे कभी बैठ के दुरूद नहीं पढ़ा, कभी तूने मेरी सुन्नतों पे अमल नहीं किया। मौलाए कायनात कहते हैं हुजूर ने फिर हसन को खिलाया, फिर हुसैन को खिलाया, फिर फातिमा को देखा कि चादर फटी हुई है, सर पे कहा मेरी बेटी फातिमा चादर का गम न करना, चादर फटी भी जरूर है मगर जन्नत की हर हूर इसे सर पे रखने की दुआएं करती है। मौला अली क्या फरमाते हैं, मेरी बीबी फातिमा अपने हाथों से झाड़ू लगाती थी, अपने हाथों से सारे काम करती थी, मगर जबान से कुरान पढ़ती थी, हर बार कुरान की तिलावत। कहते हैं मैंने पूछा फातिमा ये बताएं मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तो मैं एक पाँव रकात पे रखता हूँ और मैं घोड़े पे बैठने से पहले एक कुरान पूरा कर लेता हूँ, आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? तो मेरी बीबी फातिमा ने कहा मेरे सरताज मैं चक्की चलाने बैठती हूँ, ताने रखती हूँ, चक्की को घुमाती हूँ, एक राउंड पूरा नहीं होता है, कुरान पूरा हो जाता है जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े। तो बेटा गन्ने से बैठ के कुरान पढ़ दे तो हैरत की बात क्या है? नारे मीर, नारे रिसालत, मसरक़े आला हज़रत, पैगाम इस्लाम, असद इस्लाम, शान इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। करबला क्या है? बस मैं खत्म कर रहा हूँ तकरीर अपनी। करबला क्या है? मैंने जो समझा बताऊं करबला क्या है? अपना अपना ज़ाविया है, अपनी अपनी नजर है। करबला में बच्चे नेज़ों पे चढ़े हुए, सर हुसैन के घर वालों के सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भी सर चढ़े हुए और लाशें पड़ी हैं, बिखरे हुए। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। मेरी बहनें सुने, एक किसी की मौत हो जाए नमाज रोजा छोड़ दी थी सब कुछ। इधर ये 72 लोग हैं, उधर उन्होंने कहा नमाज का सूरज डूबने लगा ना, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा सारी नमाजों की तैयारी कर ली, खेमे जल गए, अब पानी तो है नहीं पीने के लिए, तयम्मुम कर लिया, गरम गरम रेत से। अली की बेटी हज़रत ज़ैनब सजदे में, उम्मे रुबाब सजदे में, शहरबानो सजदे में, सकीना सजदे में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदे में। उधर लाश पर जो घोड़े दौड़ रहे हैं ना, तो हड्डियों की टूटने की आवाज है, कटे हुए सर पड़े रेत पर पड़े,
3 दिन के भूखे प्यासे नबी के घर वाले नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसी कोई नमाज पढ़ सकता है? बोलो 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 बोलो। मेरी बेटियों मेरी बहनों बताओ कल कयामत के दिन क्या जवाब दोगी सैयदा ज़ैनब? जब सर पे से दुपट्टा खींचा करबला में तो बालों से मुंह ढक लिया, हुजूर की तरफ देख के कहा नाना मेरे बच्चे शहीद हुए, पर्दे में थी, भाई शहीद हुआ, मगर जब इसने मेरी चादर खींच ली अब मेरे बालों के अलावा कुछ नहीं। फिर मौला अली के रोजे की तरफ देखा, ए बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूं जब मैं मदीने में चलती थी तो आप फरमाते थे हसन हुसैन दोनों पीछे पीछे जाओ, मेरी बेटी के पैरों के निशान मिटाते जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर बाबा मेरे सर से चादर छीन ली गई। आज तो लड़कियां नाज खानी पड़ती हैं, यूट्यूब पे डलवाती हैं माशाअल्लाह। सैयदा ज़ैनब का पड़ोसी कहता है मैं 15 साल ज़ैनब का पड़ोसी रहा, मैंने कभी पर्दे में भी ज़ैनब को नहीं देखा। मेरी बहनें मेरी बेटियां, ये दुनिया छोटी है भाइयों, आपसे भी कह रहा हूं नौजवानों, ये मोबाइलों में जो डिलीट कर देते हो ना चीजें देख देख कर, ये जो मोबाइल में लॉक लगाते हो, कोई ऐसा लॉक बना है, पैटर्न लॉक, फेस लॉक, फिंगर लॉक सारे बन गए, कोई ऐसा लॉक बना है जो तुम्हारे गुनाह अल्लाह से छुपा सके? हुजूर फरमाते हैं जिसने आंखों से बदनिगाही की उसने आंखों का जिना कर लिया, जिसने हाथ से किसी गैर औरत को छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगाया। और फरमाते हैं आपको बताऊं कुत्ता अगर भीग जाए तो नापाक है और सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक है। हुजूर फरमाते हैं सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर मर्द का गैर औरत से जिस्म लगना बुरा है। अल्लाह फरमाता है महबूब अगर मैं जानी को बख्श भी दूंगा ना, जन्नत भी दे दूंगा, तो जन्नत देने के बाद अपना दीदार नहीं कराऊंगा। यानी जो जिना करेगा उससे मालिक इतना नाराज हो जाएगा कि जन्नत देने के बाद उसे अपना दीदार नहीं कराएगा। वो नौजवान मेरी नस्ल बर्बाद हो रही है, वो फिजिकल डर्टी रिलेशन को अब नाजायज ही नहीं समझती, अब वो इस गंदी हरकत को बुरा ही नहीं समझते, लोगों में आके बयान करते हैं। जिना मुकाफाती अमल है, बुरा काम है, बहुत गंदा काम है, बेहयाई है, बेशर्माई है। मूसा की कौम में बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा बच्चे भूखे मरने लगे, बारिश के लिए दुआ करो, जानवर मर गए। तो मूसा ने हाथ उठाए, पहाड़ पे जाके सारी महफिल ने आमीन कहा मगर दुआ नहीं हुई कबूल। अल्लाह ने फरमाया नहीं करूंगा बारिश। इस महफिल में एक आदमी ऐसा है जिसने 40 साल से लगातार गुनाह किए, तौबा नहीं की। मूसा ने कहा वो कौन है जिसने 40 साल से तौबा नहीं की है? चोर को तो पता होता है ना, वो समझ गया मैं ही हूं, तो एक जगह सहम गया। मूसा ने कहा निकल जा, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है। कौन है वो? नहीं निकला। फिर मूसा ने कहा निकल, नहीं निकला। मूसा ने कहा निकलता है या नाम बताओ? रोक के बोला मालिक माफ कर दे, मेरे मालिक आज के बाद कभी कभी नहीं करूंगा। रोया मगर सिसकियां पैदा नहीं होने दी, हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला मौला मुझे माफ कर दे। मूसा ने कहा नाम ले दूंगा मना, निकल जा। फिर तो तड़प के बोला मालिक देख पहाड़ से नीचे उतरूंगा, सारे देखेंगे, किसी लायक नहीं रहूंगा, किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है, मैंने रातों को गुनाह की चुप चुप के, तो तेरे कर्म की भी तो कोई हद नहीं है। ऐ माफ करने वाले मेहरबान, मैं तुझसे सच्ची तौबा करता हूँ, देख बारिश कर दे, मुझे माफ कर दे। ऐसे टप 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 आंसू गिरे कि इस तरफ आंसू गिरे, उस तरफ बारिश शुरू हो गई। ऐसे पटपट उधर मूसलाधार बारिश। मूसा ने देखा बारिश हुई, सारे ले चले गए, मूसा नहीं गए। मूसा बोले मालिक बारिश? अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा, पहले जिसकी वजह से नहीं की थी अब उसी की वजह से कर दी। उसने पहले अपने मालिक को नाराज रखा था, अब उसने मालिक को मना भी लिया है। कहा मालिक तू कैसे मान गया? कहा मूसा मैं 2 आंसुओं से मान गया, 2 आंसुओं से मान गया। इतनी फुर्सत नहीं तुम्हारे पास, 2 आंसू बहाओ अपने रब के सामने। 2 आंसुओं से मान गया। मूसा बोले मालिक उसका नाम तो बता। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा, अब क्या नाम बताऊंगा। अल्लाह माफ करने वाला। मेरी बहनों मेरी बेटियों देखो अब तक जो हुआ वो हुआ, आज के बाद जिंदगी को बदल
लो, तौबा करो। ये जो अल्लाह आपको हिदायत दे, दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग अपने नबी के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। एक कितने लोग ऐसे हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दें? दोनों हाथ उठाएं, एक दूसरे की तरफ ना देखें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं? नीचे हाथ करें। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे? ध्यान से। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रख लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाए, सिर्फ आज दाढ़ी रखाए वो खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जो पूरी दाढ़ी रखाए, जिनके आज तक दाढ़ी नहीं थी, आज से दाढ़ी रखाए, आ जाए, आ जाए, मैदान में आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। खड़े हुए थे दाढ़ी के लिए, आ जाओ, इधर आ जाए, आ जाए। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कोई क्या बात है, और कोई जिंदाबाद। आशिक रसूल है, 100 शहीदों का सवाब है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आहा 100 सुभान शहीदों का अल्लाह, सवाब। जो एक सुन्नत रखाएगा, सुभान आप पूरी अल्लाह। दाढ़ी करोगे, पूरी करोगे, आपकी दाढ़ी है डॉक्टर साहब, आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। कोई और दाढ़ी रखाने वाला है? लोग समझते हैं दाढ़ी मुंडा के बंदा खूबसूरत होता है। अभी कुछ दिनों पहले बरेली से जब एक जनाजा निकला ना, तो गैर मुस्लिम देख के कहते थे, बरेली के अख्तर रजा ने ऐसा हुस्न पाया, बगदाद के गौसे आजम का क्या हुस्न हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 8 हो गए। कोई और है दाढ़ी रखाने वाला? 100 शहीदों का सवाब है, हुजूर की सुन्नत है। कोई 2 आशिक रसूल और हो जाए, माशाअल्लाह की 10वीं माशाअल्लाह, एक और आ गया। माशाअल्लाह 10वां कोई आशिक रसूल है? 10वां माशाअल्लाह, आ जाओ। कोई 10वां आशिक रसूल है? माशाअल्लाह, सरकार गौस पाक का फैजान है, बेशक। मुझे पता नहीं था। 11वीं कौन करेगा गौस पाक की, मेरे बड़े पीर की? 11वीं कौन करेगा बड़े पीर की? है कोई आशिक रसूल जो 11वीं करे गौस पाक की? 11वां आशिक रसूल। देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मगर मैं दुआ करता हूँ। मैं बड़ा दुनिया का बुरा इंसान हूँ, दुआ करता हूँ इस महफिल में अल्लाह इन उलमाए अकराम के कदमों की बरकत से इन्हें जितने खड़े हुए हैं ना, इन्हें दुनिया आखिरत की कोई गम न देना, हर गम से आजादी। या अल्लाह हम सबको ईमान पे मौत देना, आमीन। और मालिक हम समझते नहीं दुनिया में थोड़े दिन के लिए आए थे, अल्लाह ने भेजा था आजमाने के लिए, और हम तो दुनिया में लग गए। अल्लाह देखो कब्र में फरिश्ता तुम्हें घसीट के ले जाए, लोग फरिश्ता तुम्हारी रूह निकाल ले, इससे पहले बेहतर है कि मेरी बात मान लो, तौबा कर लो। है कोई और आशिक रसूल जो 100 शहीदों के लिए खड़ा हो, सवाब के लिए? देखो याद रखो, आप मैं अगर ऐसे चैनना चाहूं तो ऐसे भी कह दूंगा, मगर अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दी। सुभान अल्लाह। कितने हो गए? हाँ, को इंशाल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह। बैठ जाए। अल्लाह गौस पाक के सदक़े में इन्हें इस्तिक़ामत अता फरमा। आमीन आमीन। खड़ा हो जाना इनका काम था, और कर्म करना। कितने लोग ऐसे जो आज से नमाज की नियत करते हैं, जो नियत करेंगे नमाजी बनेंगे? हाथ उठा के करें इंशाल्लाह, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोनों अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाथ नीचे कर लें। अल्लाह हाथ उठाना इनका काम था, नमाजी बनाना तेरा काम है। इन्हें नमाजी बना दे, इन्हें नमाजी बना दे। जितनी मेरी बहन बेटियां बैठी हैं इन्हें सबको पर्दे वाला बना दे। अल्लाह मेरी बहन बेटियों में जितनी बीमार हैं सबको शिफा दे दे, जो दिल में मुरादें लेके आई हैं पूरा फरमा। क्या नाम बताया? रज़ाउल्लाह नाम का जो बच्चा, परवरदिगार कौमा में तू बेहतर जानता है, तू उसे शिफा अता फरमा दे, सारे बीमारों को शिफा अता। मेरी वालदा को और जितने लोगों की वालदा बीमारी सबको शिफा अता। अल्लाह हम सबको पर फजल फरमा दे, करम फरमा दे। अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल फरमा, इनकी वालदा की मग़फ़िरत फरमा, डॉक्टर साहब की, हम सब की जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके उन सब की मग़फ़िरत फरमा, सबको दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। देखें आप उठ के ना जाएं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, अभी इंशाल्लाह हमारे मुबारक भाई पढ़ेंगे, मेरे फौरन बाद नाजिम साहब जल्दी से निजामत कर देंगे। निजामत का मतलब ये निजाम बना रहे, ये निजामती निजाम बिगाड़ देती है तो वो निजामत नहीं रहती, वो तो कुछ और ही बन जाती है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, वस्साबिकून साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आप आराम से बैठे रहें, इंशाअल्लाह नात